नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत की मणिपुर में शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए कहा कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लगा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन सरकार की खामोशी कुछ और ही बयां कर रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का अलग माहौल है, नई सरकार भी बन गई। संघ नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता, संघ इसमें नहीं पड़ता। लोगों ने जनादेश दिया है और सब कुछ उसी अनुसार होगा। मोहन भागवत की मणिपुर शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त किए जाने के बयान सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत की मणिपुर में शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त किए जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भागवत ही आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी को मणिपुर का दौरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वहीं शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि सरकार तो उनके ही आशीर्वाद से चल रही है, बोलने से क्या होता है। मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं उनके बयान का स्वागत करती हूं, क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है। हम अपने लोगों को इतनी पीड़ा में देखते हैं, ये बेहद परेशान करने वाला है। आरएसएस चीफ ने कहा कि देश में तकनीक की मदद से झूठ को पेश किया जा रहा है, ऐसे देश कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, वे विपक्ष है और एक पक्ष को उजागर कर रही हैं, इसलिए उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, यह सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 साल में होने वाली घटना है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी क्या है, बाकी क्या हुआ इस चर्चा में नहीं पड़ते। सियासी जानकारों का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी में रिश्तों में आई खटास को लेकर मोहन भागवत की मणिपुर पर दिए बयान को देखा जा रहा है, खासकर जब चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान कि बीजेपी को आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी का अभिभावक संगठन है, तो ये स्वाभाविक है कि उसका बीजेपी पर प्रभाव तो रहेगा ही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सक्रिय प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी के बड़े नेता आरएसएस को दरकिनार कर रहे हैं। आरएसएस का बीजेपी पर नियंत्रण किस हद तक है, अब यह आने वाला समय ही बता पाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।